भाई अपन शुरू करते हैं अपना कैपेसिटर अपन पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, राज राधे। देखो ध्यान से देखो, सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब चैनल को, रिक्वेस्ट है हर जोड़ के। ठीक है भाई, नाम है अपने चैनल का LPC JEE नीट। और देखो ध्यान से सुनो, ये तो आपके पास सही है ना, ये देख लो आप है ना, कैपेसिटेंस मैंने इसमें आपको बता दिया है। अब देखो ध्यान से सुनते जाओ, बस है ना। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी थी है ना। ऐसे करके अपन जब हमारा कैसे ये अगर अंदर में ऐसे है ना, कैपेसिटर के अंदर अगर मल्टीपल डाई इलेक्ट्रिक मीडियम घुस जाता है तो अपन ने ये वाला देखा था। अब देखो इसका आगे पार्ट देखते हैं। ये वाला सबको समझ में आ गया? अब देखते जाओ आगे, अब देखते जाओ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब अपन ये कर लेते हैं ना तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, इसी के अंदर आती है, इसी में। तो देखो इसका केस 1 जो आता है वो ही आता है। देखो केस 1, तो ये कुछ इस तरीके का केस है भाई साहब। ये आप देख रहे हो, ये हमारा कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अंदर हमने क्या करे, दो अलग अलग थिकनेस के। अभी सब कुछ पढ़ के आए भाई साहब, थोड़ा जूम करता हूँ ना। अब देखो ध्यान से सुनो, ये आपने यहाँ देखा, ये होता है हमारा एरिया, ये होती है हमारी थिकनेस, ये होता है ये डी। समझ रहे? एक यहाँ पे हमारा ये हो गया है, दूसरा हमारा ये हो गया है, और ये हमारा टी से थिकनेस हो गई है, और ये हमारा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई समझ रहे हो ना, ये सारी इसके अंदर कहानी है। ठीक है, और एप्सिलॉन आपको बताइए। ठीक है, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी है। ठीक है, ये तो पता ही है अपने आप को। ठीक है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं भाई, अब मेरी बात समझ रहे हो भाई साहब। यहाँ पे दो थिकनेस आ गई हमारी, T1 T2, और ये सबके दोनों के अलग अलग हमारे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो चुके हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है भाई, ध्यान से समझ लो। तो अब आप मुझको ये बताओ कि अपन इसका जो कैपेसिटेंस है ना वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे इनका कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाएगा भाई, देख लो अच्छे से, ये आपने अच्छे से देख लो किस बड़ी तरीके से दिख गया। अब इसके अंदर आप ये बता दो कि जो सब कैपेसिटेंस है ना वो कैसे लिखा जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर सुनते जाओ भाई, टेंशन मतलब बहुत आसान है। आप सोच लो, पॉज कर लो, फिर मैं बताता हूँ क्या है। ये है ना भाई, देखो यहाँ पे है ना, एक थिकनेस नहीं, यहाँ पे है ना, ये जो चीज़ है ना, इसको अपन बोलेंगे डी। ये D1 और ये हमारा D2। ठीक है, ये हमारा D है, ये D1 है, और ये हमारा D2 है। समझ में आ गया? इसको भाई साहब याद करें ना, यहाँ पे ये हमारी थिकनेस नहीं, ये यहाँ पे हमारा D हो रहा होता है। ठीक है, जो आपको याद करना है इसमें, तो ये हमारी थिकनेस ना होके ये हमारा D है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा भाई, और इसका देखो कोई रास्ता नहीं। ठीक है, ये देखो D1 और ये D2। ठीक है भाई, ध्यान रखना, थिकनेस नहीं तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ इसलिए याद करने के लिए। और ये स्ट्रक्चर अपने आप को, अपन को ये याद करने है। जो स्ट्रक्चर आप देख लो भाई, स्ट्रक्चर तो याद करना ही है, साथ साथ में ये दोनों पे फोकस भी कर लो। समझ गए भाई? अब देखो, ये आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया और ये दोनों पे फोकस कर लिया, और फिर देखो क्या करना है, फिर देखो क्या करना है। ये समझ गए? अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन। ठीक है, बस ये आप स्ट्रक्चर याद कर लेना, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर था K1 K2। ठीक है, अब देखो वैसे स्ट्रक्चर याद हो जाए कैसे, जब अपन इसके वो फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो, तो भाई इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो ये अपन कुछ ऐसे कर देंगे, C1 कैपेसिटेंस और इसका ये C2 कैपेसिटेंस। समझ गए भाई? और जो हमारा C1 आता है वो देखो क्या है, और C2 आता है वो हमारा क्या है। C1 आएगा हमारा K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D1। C2 आएगा हमारा K2 A एप्सिलॉन नॉट D2। टेंशन मतलब, अभी आप इसको लिख लो, अभी बताता हूँ ये कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको लिख देते हैं। समझ गए? और ये आपको है ना याद करना है। अब देखो, अभी कुछ मत करो, अभी मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक वे वाला केस देखो, उसके बाद आप दिमाग मत लगाओ इसमें है ना, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है,
ये देख लो अच्छे से, ये स्ट्रक्चर यहाँ याद कर लो, यहाँ पे टी हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम ऐसा ही एक और चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से देखो। अब देखो भाई, ये हमारा कैपेसिटर है, इसमें एक K1, इसमें एक K4, ये हमारा चारों लगा दिए इसमें, ये हमने चारों लगा दिए, ये K1 का, ये K2 का, ये K3 का और ये K4 का। समझ लो बात मेरी। हमने इसमें देखो मेरी बात सुनो, हमने इसमें तीनों लगा दिए, ठीक है, K1 का, K2 का, K3 का और K4 का। समझ लो भाई, अब देखो क्या करना है। अब भाई देखो ध्यान से देखो, अब देखते जाओ इधर ना, ये K1, ये K2, ये K3, ये K4, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये वही है, लर्निंग नंबर 1, लर्निंग नंबर 2, इन दोनों में हो जाए क्या, देखो कौन कौन से, ध्यान से देखते जाओ। ये D1, D2, एक हमारा D1, D2, तो ये हमारा होगा लर्निंग नंबर 1A। अब देखो ध्यान से देखो, ये A1, ये A2, ये हमारा होगा लर्निंग नंबर 2A, मतलब 1B। तो जो अपन को पहली चीज़ याद करने से वो ये हो गई, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पे एरिया में डिस्टेंस आ सकता है, ठीक है ना, एरिया में यहाँ पे तो ऊपर में चीज़ होती है ना, तो एरिया में यहाँ पे आ जाता है। इसकी ट्रिक बताऊँ, टेंशन मतलब अभी आप बस लिखते जाओ, ठीक है। अभी इसकी बढ़िया ट्रिक आने वाली है, ठीक है भाई। तो ये आपने देख लिया, इसके अंदर आपने डायरेक्ट से वो देख लिया। अब देखो ध्यान से देखो, ये हमारा देखो लर्निंग नंबर 2, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसको बोला है मैंने, पूरा स्ट्रक्चर वैसे याद करो, देखो यार। तो अब जब ये कन्वर्ट होगा ना हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। ये सॉल्यूशन देखो इसका, अब देखो, अब देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे, ये हमारा कैपेसिटर एक ऐसा, ये दूसरा कैपेसिटर ऐसा, ये तीसरा कैपेसिटर ऐसा और ये हमारा चौथा कैपेसिटर ऐसा। ये कुछ इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने क्या करा, अब देखते जाओ, मैं बता रहा हूँ ना, उसको देखते जाओ वो सब, समझ गए? अब एक होमवर्क भी दूंगा, तो अब देखो ये आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। लर्निंग नंबर 2 पे ले लेते हैं इससे, ठीक है। पर अब देखो, अब जो अपन यहाँ पे लिखेंगे ना, ये देखो, ये होगा C1, ये होगा C2, ये होगा अपना C3, ये होगा हमारा C4, ठीक है। अब देखो जो अपन यहाँ पे C1 लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, K1, K1, A1, एप्सिलॉन नॉट D1, समझ गए? अब देखो ऐसे ही C2 लिखेंगे, वो लिखेंगे K2, A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये हाँ ये K2, ठीक है ना, K2। और एरिया हमारे यहाँ पे देखो, इधर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको, देखो ये सेकंड है, इसका K2 है, इसका एरिया A1 है, इसकी डेथ D2 है, मतलब इसका वो थिकनेस D2 है। तो इस तरीके से देखिए, ठीक है। ऐसे ही आप सबका लिख कर देख लेना, ऐसे ही अपन चारों का लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हो इसको C3, C4, ठीक है, ठीक है, ऐसे अपन वो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अभी बताऊँ वो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। अब ट्रिक नंबर 1, सबसे पहली जो इसके अंदर ट्रिक है वो क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली ट्रिक क्या है, सबसे पहली ट्रिक है कि जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक है ना, डाई इलेक्ट्रिक हमारा कन्वर्ट हो जाता है कैपेसिटर के अंदर, समझ गए? डाई इलेक्ट्रिक अपन को कैपेसिटर के अंदर में कन्वर्ट कर देना है। और अब देखो ये हमारी ट्रिक हो गई एक। अब देखो दूसरी वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस ये हमारी शानदार ट्रिक, ठीक है। ये तो सिर्फ सोचता हूँ, अब देखो दूसरी ट्रिक क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ क्या चीज़, ये लिख रहा हूँ, देखो सुनो, अब देखो सुनो 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 सुनो, एच डी हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल को तो समझते हो, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये वाली चीज़, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, ये जो चीज़ ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में डी वेरी करता है, समझ में आया? हॉरिजॉन्टल के अंदर डी वेरी करता है। तो कैसे किया था डी वेरी अपना, जैसे ये हमारा D1 था, ये हमारा D2 था, याद है कुछ ऐसे करके, समझ गए? ये हमारा हॉरिजॉन्टल डी वेरी करता है। अपोजिट इसका उल्टा किस में लगा देंगे अपन, वर्टिकल में।
वर्टिकल के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात? इसका जस्ट उल्टा अपन वर्टिकल के अंदर लगा देंगे तो उसके अंदर क्या वेरी करेगा? एरिया, एरिया वेरी करेगा। भाई मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सबको पता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पे एक ये बस, ये दो ही चीज़ तो वेरी कर सकती हैं, टू चीज़ हमारी वेरी कर सकती हैं। देखो ध्यान सुनो, मैं बताता हूँ तब ना, दो चीज़ें तो हमारी वेरी कर सकती हैं भाई, भाई सिर्फ और सिर्फ ये हमारी दो ही चीज़ें हैं जो हमारी वेरी कर सकती हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, अब हमने क्या करा दिया, अब देखो तरीका क्या है कि वेरी हो गया, बचा क्या? ए। तो ए को वेरी कराएंगे क्योंकि के तो हमें गिवन होता है वेरिएबल k1 k2 ऐसे करके तो हमें दिया गया होता है, तो इसलिए सब सोचेंगे नहीं, एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी है, ठीक है। तो ऐसे करके सोचना है, ठीक है। ये हमारा, ये मैं लिखता हूँ अलग से, ये मैंने बंद कर दिया अलग से, ठीक है। ये देखो अच्छे से दिखेगा, ओ यो क्या हो रहा है इससे, ये हमारा लॉजिक होगा अच्छा सा, ठीक है भाई, अच्छे से देख लो इसे, क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनो, तो भाई ये वाली चीज़ समझ गए ना, तो ये वाला वेरिएस चीज़ है। तो वर्टिकल के अंदर अपन एरिया को वेरी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। तो इस तरीके का हमारा गेम है, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तो वर्टिकल में अपन एरिया वेरी कराना है। अब देखो देखते जाओ उसी तरह, इसको बता भी देता हूँ वर्टिकल में कैसे है। देखो ये है, ये वाली चीज़ थी ना हमारी, और ये हमारा एक बॉक्स था, ये हमारा एक बॉक्स था, और ये हमारा एक बॉक्स था, ये हमारा एक बॉक्स था। तो यहाँ पे एरिया वेरी बनता है और ये हमारा A2 था, ठीक है, समझ गए। तो आपको याद क्या करना है, लर्न आपको इतना करना है बस, टिक एच डी अगर आप याद रखोगे, अगर आप याद रखोगे तो आप कर ले जाओगे, समझ में आया। अब देखो डी से है ना, डी से अपन डिफरेंट भी कर सकते हैं, डी से देखो, अब इसको HD2 कर लो, चाहे डी से हमारा डी हमारा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, ऐसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब HD2, समझ गए, ये होगा इसका मतलब, ठीक है। तो ऐसे ही मैं याद करता हूँ और मैंने बता दिया, आप भी ऐसे इसको याद कर लो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए, बढ़िया एकदम मस्त मस्त, समझ गए। आप देखो सुनो, सुनते जाओ बस इधर। तो इस तरीके से अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बस फिर ये अपन वेरी करता है, तो अपन हेयर फिर अपन क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या, कैपेसिटेंस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था C इक्वल्स टू K1, हमको पता है, जैसे अपन क्या करा, A1 एप्सिलॉन नॉट बाय T1 ऐसे कर, ठीक है, ये हमारा C1 होगा, ठीक है। अब एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा, ये आपको K1 है कैपेसिटेंस, ये आपका K2 है, और अब आपको बताना है इसका एरिया A1 हो गया, ये इसका एरिया A2 हो गया, ठीक है। तो आपको इनको कैपेसिटेंस, ये इसकी डी थिकनेस है, ठीक है। अब इसको कैपेसिटेंस C1 C2 बताओगे आप, ठीक है भाई, ठीक है। ये होमवर्क देख लो अच्छे से, ये होमवर्क, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है वही वेरिएबल किया जाता है इसमें, ठीक है, और RC है बस, ठीक है, थोड़ा सा बचा है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ भाई साहब मैं यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। सब्सक्राइब कर देना भाई साहब ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, LPC JE। थैंक यू, राधे राधे भाई।